त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। जो लोग सोमवार को प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के बिल्वपत्र लेकर के 108 बिल्वपत्र शिवलिंग पर विधिवत पूजा करके अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र समर्पित करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय कभी नहीं सताता है। न तो उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है और न ही उनकी कोई दुर्घटना हो सकती है। भगवान शिव कवच के रूप में उनकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब हम किसी को तिलक लगाते हैं तो रोली के साथ होता है अखंड चावल यानी कि अक्षत। जब कोई लड़की शादी के बाद पहली बार अपने नए घर में आती है तो कलश में रखा होता है अखंड चावल। जब हम नवग्रहों की पूजा करते हैं तो उस पूजा में एक अहम सामग्री होती है अखंडित चावल, क्योंकि अखंडित चावल दिला सकता है आपको अखंड सौभाग्य। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे घर बैठे ही अखंडित चावल के वो 15 उपाय जिससे आपकी भी किस्मत चमक सकती है। साथ ही आज आपको अपनी राशि अनुसार कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे कालचक्र में। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 सितंबर 2013 दिन सोमवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 12:05 तक। पुष्य नक्षत्र कल सुबह 3:25 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज सोम प्रदोष व्रत है। इस व्रत को पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति की कामना है उन लोगों को आज का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 3:25 तक बना रहेगा। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अखंडित चावल के 15 उपाय जो अखंड सौभाग्य दिला सकते हैं ये तो हम आपसे जानेंगे ही, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया, गृह प्रवेश हो या फिर घर में कोई पूजा हो, तिलक लगाना हो या कोई भी काम करना हो, हर जगह है अखंडित चावल का महत्व। ऐसा क्यों है जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अन्नाद भवंत परजन्यः परजन्यः दन्न संभवः। अन्न में अगर बात की जाए तो चावल का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और अन्न से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अन्नाद भवंत परजन्यः परजन्यः दन्न संभवः। अन्न से ही सृष्टि का निर्माण होता है और अन्न से ही जीव का निर्माण होता है। इसलिए दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुर कामिनी विरचितम श्री चंडिके तन्मुदे। संस्कृत में साल्योदन भी कहते हैं चावल को। अक्षन्मी मदंत हेवः प्रिया अधूषतः। अक्षत कहते हैं साबुत चावल को, अखंडित चावल को। अन्न में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते पूजा में ग्राह्य किया गया है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के अलावा सारे देवी देवताओं की पूजा में यह अखंडित चावल प्रयोग होता है। गंध के बाद अक्षत का प्रयोग सदैव होता है। यह सौभाग्य का कारक माना जाता है और सनातन परंपरा में अन्न का जो महत्व है उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए यहाँ चावल अखंडित सबसे ज्यादा पूज्य है और इसके इस्तेमाल से हमारे हर प्रकार के दुर्भाग्य का शमन होता है और सौभाग्य का उदय होता है। बासमती चावल हम सभी घरों में होते हैं और इसी को अखंडित चावल भी कहते हैं क्योंकि इसका हर दाना साबुत होता है। इससे कौन से 15 उपाय करें जिससे कारोबार बढ़े, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और ग्रहों की भी शांति हो सके, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कारोबार बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं कि आपका कारोबार वृद्धि को प्राप्त हो, तो कारोबार बढ़ाने के लिए एक बर्तन में जल लेकर के उसमें कच्चा दूध और अक्षत डाल करके सोमवार के बरगद की पेड़ की जड़ में आप उसे चढ़ा दें। ऐसा करने पर आपके कारोबार की कठिनाई निश्चित रूप से दूर होगी। धन लाभ के लिए धनतेरस के दिन
अर्थात दिवाली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस के दिन हल्दी में चावल पीसकर उसके घोल से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक आप जरूर बनाएं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो चावल की खीर बना करके हर रोज काली चींटियों को आप खिलाएं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज कच्चे चावल और रोली से यदि तिलक किया जाए तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। या आप ये कहिए कि रोली से तिलक करने के बाद यदि उसके ऊपर चावल के अखंडित दाने तिलक के रूप में चिपकाए जाएं तो निश्चित रूप से हर प्रकार के दुर्भाग्य को यह दूर करता है। इसके बारे में कहावत है कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। ऐसा चंदन जो लोग माथे पर लगाते हैं वो हर प्रकार के दरिद्रता का शमन करने वाला, पुण्य को जागृत करने वाला और हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। चलिए, अगर आपकी बचत नहीं होती है और किस्मत भी साथ नहीं देती है तो अखंडित चावल से कैसे घर बैठे कुछ आसान से उपाय करें आप और हम, जिससे आपके घर में बरकत हो, ये बताएंगे पंडित जी थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की, जानते हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा और सोमवार के दिन कौन से 2 उपाय उन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों के अनुकूल ग्रह गोचर हैं। आपको नए घर का योग बन रहा है। वाहन भूमि के संदर्भ में यदि आप जरा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलनी ही है और आप विशिष्ट उद्देश्य से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी यदि आप कार्यरत हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और आज सुबह से ही दिन आपके अनुकूल है जिसके कारण आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है और आपके साहस में वृद्धि हुई है। आपको आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका दिन बड़ा ही सकारात्मक ढंग से बीतेगा। आज आपको चाहिए कि मीठी रोटियों का दान आप जरूर करें और जल में गुड़ मिलाकर के भगवान शिव का शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल कॉलर की। आज की हमारी पहली स्पेशल कॉलर है कोलकाता की रहने वाली दीपिका गुप्ता। इनकी क्या है समस्या, आइए सुनते हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम दीपिका गुप्ता है। मेरा जन्म स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी को 2 बरस हो चुके हैं। अब मैं और मेरे पति संतान की इच्छा चाह रहे हैं। आप मुझे बता पाएंगे कि किस समय तक हमें संतान है? दीपिका जी, आपका प्रश्न संतान भाव से रिलेटेड है। आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा स्वगृही मंगल के साथ है और बृहस्पति से इसकी द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है। संतान प्राप्ति में अभी आपके 2014 तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि पितृ विसर्जन के दिन आप कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पीला वस्त्र दान करें। इसके बाद आपको शीघ्र संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और अब बारी है वृषभ राशि वाले जातकों की। तो कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के दिन वो कौन से ऐसे 2 उपाय करें जो उनके लिए बेहद जरूरी है। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों के जीवन में अगर देखा जाए तो आलस्य की अधिकता रहेगी। आप थकान महसूस करेंगे और हर काम को करने में आप विलंब लगाएंगे। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकार से जो भी काम आपके वांछनीय हैं, जो काम होना चाहिए, उसमें आपको लाभ की स्थिति मिलेगी और निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी और अधीनस्थ लोगों को आपको पूरा सहयोग करने का मौका मिलेगा। आज लाल फूल आपको जल में प्रवाहित करना चाहिए। आज जल में लाल चंदन मिला करके भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वाले जातकों की भी बात कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा उनका आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के दिन आखिर वो ऐसे कौन से 2 उपाय करें जो उनके लिए बेहद जरूरी है। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन सुबह से ही प्रसन्न है और पूरे दिन इनकी प्रसन्नता आज बनी रहेगी क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं। आपके संतान की उन्नति भी होगी और संतान से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। आपका पूजा पाठ में आज खूब मन लगेगा
आज आप पूजा पाठ को बहुत ही एकाग्र चित्त होकर के करेंगे, क्योंकि आज आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। आज आपको चाहिए कि जल, दूध और चावल ये चीजें आप दान करें और जल में बेलपत्र डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। पंडित जी, मेरे भी कर्क राशि है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन, और साथ ही मुझे ऐसे कौन से 2 उपाय करने होंगे जो मेरे लिए जरूरी हैं। देखिए वंदना जी, आज कर्क राशि के जातकों के जो ग्रह गोचर हैं उसके आधार पर भूमि भवन का आज आपको सुख प्राप्त हो रहा है। माता का भूमि भवन और वाहन का आपको आज सुख प्राप्त होने वाला है, और आपके संतान का भी भाग्योदय होगा। भाग्य निश्चित रूप से आपका सहायक रहेगा और अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है। आपका बहुत दिनों का रुका हुआ धन आज प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। आज आपको चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में यदि पुरुष हैं तो धारण करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को चांदी का कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। आज जल में कुशा डाल करके आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो इससे निश्चित रूप से आपकी चैतन्यता बढ़ेगी, इसमें संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और अब बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। अगर आपके घर में भी बचत नहीं होती है, किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो अखंडित चावल यानी कि अक्षत से कैसे घर बैठे कुछ आसान से उपाय हम कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, आज फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि धन लाभ के लिए आप अपने पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने जरूर रखें। ये खास करके यदि आप पुष्य नक्षत्र में रखें या धनतेरस के दिन रखें या दिवाली की रात में रखें तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा पड़ेगा। भाग्योदय के लिए मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 जनवरी को गुड़ और कच्चे चावल ये बहते हुए जल में थोड़ा सा प्रवाहित करना चाहिए। बहते हुए जल में प्रवाहित करने से जीवन शुभता से परिपूर्ण हो जाता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना है, सूर्य आपकी कुंडली में नीचादिक राशियों में है, तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिला करके आपको ग्रहण करना चाहिए, अर्थात खाना चाहिए। लेकिन यह उपाय आपको एकादशी के दिन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने का और चावल के प्रयोग का दोनों ही दशा में निषेध कहा गया है। अखंडित चावल से कुछ बेहद ही आसान 15 उपाय करके मिल सकता है अखंड सौभाग्य, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। जैसा कि ब्रेक पर जाते समय मैंने पंडित जी से पूछा था कि क्या अगर जो लोग मांगलिक हैं उनकी शादी में दिक्कतें आ रही है मंगल दोष के कारण, या फिर आपके कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो अखंडित चावल का कौन से उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो मांगलिक ग्रह की जो स्थिति होती है और उसके समाधान के बारे में हमने अपने अनेक कार्यक्रमों में आपको बताया है, लेकिन आज एक बहुत सहज उपाय आपको बताना चाहता हूं और ये पहली बार उपाय आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से सुने। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न से या चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है, लेकिन इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो या यह मंगल नीच का हो, अस्त हो, तो मांगलिक दोष नहीं होता है। जब यह निश्चित हो जाए कि आपके जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और इसका कोई परिहार नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि कुंडली में यदि मंगल ग्रह आपको कमजोर लग रहा है तो चावल को उबालने के बाद बचे हुए माड़ में 100 ग्राम गुड़ मिला करके आप गाय को मंगलवार को खिलाइए। नौकरी और कारोबार में लाभ के लिए अमावस्या के दिन किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को चावल की आप खीर खिलाएं। इससे निश्चित रूप से मांगलिक दोष का समाधान होता है और दाम्पत्य जीवन में आई हुई कटुता, अगर आप मांगलिक हैं और अनजाने में आपका विवाह हो गया है और आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता और क्लेश की स्थिति बढ़ गई है, स्थिति यहां तक पहुंची है कि आपका विवाह विच्छेद की स्थिति है, तो आपको तत्काल ये उपाय करके और राहत पानी चाहिए। हाँ, इसके साथ धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का भी 12,000 जप करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। और अब बारी है आज के दैनिक राशि फल की। दैनिक राशि फल की बात करें उससे पहले पंडित जी से एक सवाल। पंडित जी, आपकी क्या राशि है?
सिंह राशि है। सिंह राशि अच्छा संयोग है, सिंह राशि की ही हम बात करने वाले थे। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज के दिन वो कौन से खास 2 उपाय करें जो उनके लिए जरूरी है? पंडित जी बताइए। देखिए, आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर अनुकूल है। राशि स्वामी सूर्य स्वयं अपने घर में सिंह राशि में विराजमान है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके अंदर अजब गजब का आत्मविश्वास रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में आज आप लाभ प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आपका पराक्रम आज के दिन प्रशंसनीय रहेगा। विद्यार्थी यदि आप हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको पूरी सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप अपने पास अपने पर्स में रख लें और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, अर्थात शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली राशि की भी, कन्या राशि की बात करते हैं। कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, और साथ ही साथ आज सोमवार के दिन वो कौन से ऐसे 2 उपाय करें जो उनके लिए बेहद जरूरी है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निसंदेह आज सुबह से ही आप चुस्त दुरुस्त होकर के अपने सभी कामों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपके दायित्व का निर्वाह होगा, इसलिए खर्च का कोई दुख आपको नहीं होगा। गुस्सा आज के दिन आपको दिन में 2 बजे के बाद बढ़ सकती है। गुस्सा आपको न बढ़े और आपके आमदनी के नए साधन आपको मिले। आपको चाहिए कि आज कोई काम आप जल्दबाजी में ना करें। आज कोई काम आप जल्दबाजी में न करें। जो भी काम करें उसे सोच समझ कर करें। आज घी और शहद से शिवलिंग का यदि आप अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपका भविष्य सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अखंडित चावल से कौन से 15 आसान उपाय करके मिल सकता है अखंड सौभाग्य और दूर हो सकती है हर परेशानी? यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। चलिए, अब जानते हैं कि अगर धन लाभ की आपको कामना है तो आपको अखंडित चावल के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? पंडित जी बताइए। देखिए, संपत्ति सुख पाने के लिए और दरिद्रता को दूर करने के लिए, संपत्ति सुख पाने के लिए और दरिद्रता को दूर करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या पूर्णिमा को पूजा घर में एक दक्षिणावर्ती शंख रख करके उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ मैं शुक्रवार की भी चर्चा कर रहा हूँ, दक्षिणावर्ती शंख की भी चर्चा कर रहा हूँ, चावल की भी चर्चा कर रहा हूँ। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का दिन है, दक्षिणावर्ती शंख मां महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, उनका ही एक स्वरूप है, और कहीं न कहीं से अन्नों का यह राजा जो चावल है जिसे हम अक्षत कहते हैं, यह भी महालक्ष्मी का परम प्रिय है। तो ऐसे में शंख में अक्षत अर्थात अखंडित चावल को रख करके उस पर आप केसर का एक स्वस्तिक बनाएं। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशन्ये धन धान्य समृद्धिम देहि देहि नमः। इस मंत्र का 108 बार जप चावल को रखने के बाद करें। थोड़े थोड़े अखंडित चावल दक्षिणावर्ती शंख के अंदर आप इस मंत्र को पढ़ते हुए डालते जाएं। अखंडित चावल से भरे शंख को सफेद कपड़े में या लाल कपड़े में बांध करके आप अपने तिजोरी में रख दें। यह एक प्रकार से आप धन के अधिष्ठाता जो कुबेर हैं उनके लिए यह एक प्रकार का आप उपाय कर रहे हैं। और जब तक आपके तिजोरी में दक्षिणावर्ती शंख में अन्न भरा रहेगा तब तक आपका घर अन्न और धन से परिपूर्ण रहेगा। आपको चाहिए कि इस चावल को हर वर्ष दीपावली के दिन आप जरूर बदल दें। अगर बीच में भी बदलना चाहें तो शुक्रवार के ही दिन बदलें या पूर्णिमा तिथि को बदलें। दिवाली का दिन अगर ये चावल बदला जाएगा तो ज्यादा सर्वोत्तम उपाय माना जाएगा। और अब बारी है आपके कॉल्स लेने की। तो एक कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, शैली। शैली जी बताइए आपका क्या? पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1983 जी। 3:58 शाम का जी जी और दिल्ली। जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा अभी ना तलाक चल रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी आगे कैसी रहेगी लाइफ, क्योंकि मेरी शादी अच्छी नहीं रही। देखो शैली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का इस समय तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। इसको स्नेह दृष्टि भी मानेंगे, लेकिन शनि के साथ राहु की स्थिति है। आपका यह वैवाहिक जीवन तो बहुत खराब रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा,
लेकिन आपको दूसरा विवाह करने के पहले एक बार नवचंडी पाठ जरूर करवाना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन पर ग्रहण योग है, उसको ठीक करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ, जिसको नवचंडी पाठ करते हैं, उसे करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करना चाहिए। उसके बाद दूसरे विवाह के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, चावल का किस ग्रह से गहरा संबंध है ये बताएंगे आपको बस थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो कैसा रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, और आज के दिन वो कौन से 2 खास उपाय करें जो उनके लिए बेहद जरूरी है, पंडित जी बताइए। तुला राशि के जातकों का आज भाग्य शांत है। ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल है और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। 7.5 के प्रभाव से जो कुछ भी आपके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपका कोष अर्थात धन की वृद्धि का आज आपको योग बन रहा है और पिता का पूरा स्नेह आज आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति को आप सफेद कपड़ा दान करें। आज गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भी आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज के दूसरे स्पेशल कॉलर को हम ले लेते हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले श्यामल किशोर मिश्रा हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर कॉल करके अपना कॉल रिकॉर्ड करवाया था। इनकी क्या है समस्या, आइए जानते हैं। हाँ, मेरा नाम श्यामल किशोर मिश्रा है। मेरा जन्म तिथि 14 जनवरी 1973 5:30 बजे शाम संध्या है। मेरी नौकरी छूट गई है और ये मैं 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये हर 2 साल 3 साल के बाद मुझे बदलना पड़ रहा है। मैं इसका समाधान चाहता हूँ। परिवार में भी क्लेश रहता है। देखिए, आपका 41वां वर्ष चल रहा है। मंगल और शनि प्रश्न काल में चतुर्थ दशम बने हुए हैं। शत्रु व प्रत्यक्ष वैराग दृष्टि से इनका इत्साल हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि यह नौकरी में स्थायित्व तो आपके तभी आएगा जब आप मंगलवार का व्रत करेंगे और कम से कम सुंदर कांड के 100 पाठ लगातार आप एक पाठ एक दिन करेंगे। श्यामल जी, आप यदि हनुमान जी की उपासना में मन लगाएंगे तो आपकी जीविका में स्थायित्व आएगा। वैसे आपके भाग्योदय का योग 46वें वर्ष से हो रहा है। अभी भाग्योदय में विलंब है, लेकिन हनुमान जी की उपासना करके आप अपने भाग्य को ठीक कर सकते हैं। चलिए, अब आज के दैनिक राशि फल की बारी है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ आज सोमवार के दिन वो कौन से ऐसे 2 खास उपाय करें जो उनके लिए बेहद जरूरी है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन उद्विग्न रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि मन उदास रहेगा। दिनचर्या में अस्त व्यस्तता दिखाई देगी, लेकिन भाग्य के बलबूते पर आप रोजगार में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा और कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। आज सोमवार के दिन आपको चाहिए कि शहद से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करिए। आज आटे के पेड़े में आटे का पेड़ा बना लीजिए और उसमें गुड़ और चीनी मिला करके गाय को खिलाइए। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है गाजियाबाद से, स्मिता। स्मिता जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपनी पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1970, 8 मई को शाम को 4:30 बजे उनकी ओडिशा में जन्म हुए थे, और उनकी जो भी मतलब काम है उनका ठीक से नहीं हो रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ केस वास के उसमें फंस जाते हैं। मतलब देखिए, आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है, जो नीच का होकर के इस समय कन्या राशि में बैठा हुआ है। आपके पतिदेव को बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और किसी न किसी विवाद में उन्हें उलझा दिया जाता है। आप उनको कहिए कि नित्य चंडी कवच का पाठ किया करें। दुर्गा कवच जो है दुर्गा सप्तशती में, वही चंडी कवच है, उसका नित्य पाठ किया करें। और अगर उसका नित्य पाठ करना शुरू करेंगे तो इनके नौकरी में भी स्थायित्व की स्थिति बनेगी और ये विवादों से भी बचे रहेंगे। और अब बारी है धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही साथ आज के दिन सोमवार के दिन वो कौन से ऐसे 2 उपाय करें जो उनके लिए बेहद जरूरी है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास आज सभी कामों को पूर्ण करने में कामयाब रहेगा। विदेश से यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा और विवाह संबंधित कार्यों में सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि चंदन का तिलक लगा करके ही आप घर से निकलें
आज माता के चरण छू करके और आशीर्वाद लेकर के ही आप घर से निकलें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ झारखंड से जुड़ गई हैं। अपना नाम और अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। चलिए, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से। आप अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो, मेरा बेटा है 19 मई 1983 का है, तो उसके शादी के बारे में पूछना था। वो लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा? आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शैलजा है। मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो अपने बेटे के विवाह के बारे में प्रश्न किया है, तो बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इस समय तृतीय एकादश दृष्टि से इत्साल हो रहा है, लेकिन मंगल मणव योग कारक है। अर्थात आपके बेटे के विवाह में कोई न कोई ऐसा विघ्न है जिससे अभी विवाह होने का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनका विवाह 2014 में नवंबर अक्टूबर में होने का योग दिखाई दे रहा है। अभी शीघ्र भविष्य में इनके विवाह का योग नहीं बन रहा है। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अखंड चावल यानी कि अक्षत क्या किसी ग्रह से कोई संबंध है? 9 ग्रहों में से किसी एक से कोई संबंध है? देखिए, सही बात है कि अखंडित चावल का जो संबंध है, अखंडित चावल का जो संबंध है वो कहीं न कहीं से चंद्रमा से है और शुक्र से भी है। जिनकी कुंडली में पहले भाव में चंद्रमा होता है, उन लोगों को चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में चावल की खीर बना करके और भोग लगाएं। चंद्रमा का संबंध चावल से डायरेक्ट है। जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा होता है, जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा होता है, उन्हें चाहिए कि चावल का दान जरूर करें। इसी तरह से जिनकी कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होता है, अर्थात माता के स्थान पर चंद्रमा होता है, उनको चावल का कारोबार नहीं करना चाहिए। 5वें घर में अर्थात संतान के स्थान में यदि चंद्रमा हो तो सफेद कपड़े में चावल और मिश्री बांध करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और कुंडली के यदि भाग्य स्थान में चंद्रमा हो तो किसी भी धर्म स्थान में चावल दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने पर चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है वह आपके अनुकूल होता है और आपके मन की स्थिति अच्छी रहती है, जिससे आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बाकी की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आज जान लेते हैं आपकी कुंडली की बात करते हैं। तो देखिए क्या कहती है आपकी कुंडली। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गाजियाबाद के रहने वाले राहुल भारद्वाज। क्या कहती है इनकी कुंडली, जानते हैं पंडित जी से। राहुल भारद्वाज का जन्म 15 सितंबर 1988 को 4:10 पर सायंकाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल की कुंडली मकर लग्न की है। लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी शनि इनके व्यय स्थान में धनु राशि में विराजमान है। भाग्य का स्वामी बुध स्वगृही होकर के भाग्य स्थान में है। इससे ये प्रतीत होता है कि इनका भाग्य निसंदेह अच्छा रहेगा। बृहस्पति इनके कुंडली में पंचम स्थान में बैठ करके भाग्येश को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यह भी इनके लिए एक शुभ संयोग है। लेकिन चंद्रमा तुला राशि में दशम स्थान में बैठ करके जहां इन्हें तुला राशि में पैदा होने वाला बना रहा है, वहीं इस समय इनकी 7.5 चल रही है। 7.5 के कारण रोजगार के क्षेत्र में अभी मनपसंद स्थायित्व तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और आपकी पत्नी सुंदर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी सी रोजगार में संतुष्टि का वातावरण नहीं है। आपको चाहिए, शनि में बुध का अंतर चल रहा है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, ये तो हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक सवाल पंडित जी जो मेरे जहन में आ रहा है। आपने आपसे कुछ ही देर पहले बताया था कि एकादशी के दिन निषेध होता है चावल का, चावल को नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों है और क्या विष्णु की पूजा में चावल का, अक्षत का इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, सही बात यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल का निषेध सनातन परंपरा का एक अंग है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि है और एकादशी के दिन चावल न खाने का भी हमारे सनातन धर्म में अपनी एक परंपरा है। एकादशी के दिन चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो और चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी को जहां चंद्रबल मजबूत हो जाता है, वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी को चंद्रबल
काफी क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में चावल से चंद्रमा का संबंध होने के नाते और इन तिथियों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होने के नाते चावल त्याग करने की परंपरा है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में चावल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत करें या ना करें, उन्हें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें गंध के बाद अक्षत जो चावल का प्रयोग करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए। यह सनातन परंपरा का एक अंग है। और अब बात कर लेते हैं आज की राशि की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, और साथ ही साथ ये भी कि सोमवार के दिन उन्हें कौन से 2 खास उपाय करने चाहिए। देखिए, आज मकर राशि के जातकों को निश्चित रूप से सरकार से लाभ प्राप्त होगा। शासन में उच्च पद पर बैठे हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आपको सानिध्य मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में निसंदेह रूप से आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आज आपके मामा को चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना उनके लिए संभावित है। आज आपको चाहिए कि गाय को गेहूं खिलाएं, भांग या सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, साथ ही साथ सोमवार के दिन वो कौन से करें ऐसे 2 खास उपाय जो उनके लिए जरूरी हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत प्रसन्न चित्त रहेंगे और निश्चित रूप से आपका साहस आज देखने योग्य होगा। वाहन का योग बन रहा है, भूमि भवन के योग भी आज के दिन आपके अनुकूल हैं और भाग्योदय, आज का काम तो आपका सुचारू रूप से होगा, लेकिन निकट भविष्य में भाग्योदय में थोड़ी सी कठिनाई बन सकती है। आपको चाहिए कि आप यदि विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई में मन लगाएं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके आप जल में प्रवाहित करें और आज जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और भाग्योदय में आ रहा विलंब भी ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के लिए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज के दिन, और आज के दिन यानी सोमवार को वो कौन से करें ऐसे 2 उपाय जो उनके लिए बेहद जरूरी हैं, पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन आपके कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। कानूनी अड़चन आज आपके व्यवसाय में आ सकता है। आज आपको चाहिए कि आपका पराक्रम बढ़ा रहे और यात्रा से जो आपके नुकसान की आज संभावना बन रही है, उस नुकसान से आप बचे रहें। तो इसके लिए आज आप शीशे के गिलास में पानी न पिएं। आज शीशे के गिलास से आप परहेज करें। आज दही से भगवान शिव का यदि संभव है तो आप अभिषेक करें, इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए काल चक्र। और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उपाय बताने के लिए।